आपके अपने YouTube चैनल लखनमाली में फिर से स्वागत है। रीट के समस्त विद्यार्थियों के लिए बहुत बहुत अग्रिम शुभकामनाएं। आप निश्चित सफल होंगे इसी उम्मीद और आशा के साथ में आज हम बता रहे हैं संस्कृत विषय के अंदर माहेश्वर सूत्र का टॉपिक है। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, क्योंकि ये इस बार नए पाठ्यक्रम के अनुसार आपके सिलेबस में जोड़ा गया है। तो जितने भी रीट के विद्यार्थी हैं आप इस वीडियो को आराम से देख सकते हैं और आपको निश्चित इससे लाभ होगा, ये हमारी गारंटी है। क्योंकि इसमें हम आपको बिल्कुल ही जीरो स्तर से आपको संस्कृत के टॉपिक को यहाँ पर समझाएंगे, तो कोई भी विद्यार्थी आसानी से समझ सकता है। इसमें आज हम बात करेंगे माहेश्वर सूत्रों के बारे में। यानी माहेश्वर सूत्र आपको दिखने में कोई टॉपिक सरल लग रहा होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। इसको बहुत ही अच्छे से आपको समझना होगा, गहराई से इसको देखना होगा। तो हम इसमें बताएंगे कि माहेश्वर सूत्रों में से कहाँ कहाँ से प्रश्न बन सकता है और कौन कौन से प्रश्न पहले भी पूछे जा चुके हैं। इससे संबंधित जो भी मैटर रहेगा पूरा का पूरा आपको यहाँ पर बताएंगे दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज का ये खास वीडियो माहेश्वर सूत्रों से संबंधित। तो सबसे पहले तो इसमें हम जानेंगे कि माहेश्वर सूत्रों की उत्पत्ति कैसे हुई है, उसके बाद में इनको किन उपनामों से जानते हैं, उसके बाद में ये क्या हमारे काम आते हैं और कहाँ कहाँ से क्या प्रश्न इसमें बनता है, और प्रत्याहार जो इससे हम बनाते हैं वो किस प्रकार से बनाते हैं, प्रत्याहारों से संबंधित हमारा कौन सा प्रश्न कैसे आता है और प्रत्याहार कितने हैं, यदि ऐसा प्रश्न आता है तो उसका सही करेक्ट आंसर क्या होगा। ये सब प्रश्न आपको यहाँ पर आज डिस्कस में मिलेंगे और सबका उत्तर बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले बताता हूँ कि उत्पत्ति कैसे हुई इनकी, ठीक है, आखिर माहेश्वर सूत्र इनको कहते क्यों हैं। चलिए देखिए, इसमें हम जानेंगे, यहाँ पर एक श्लोक लिखा गया है। श्लोक में ये बताया गया है कि किस प्रकार से इन माहेश्वर सूत्रों की उत्पत्ति हुई है और किस प्रकार इनका नाम माहेश्वर सूत्र पड़ा है। इसको पहले जानते हैं। तो देखिए, नृत्यावसाने नटराज राजो ननाद ढक्काम नव पंचवारम उद्धर्तु कामो सनकादि सिद्धा नेतद विमर्शे शिवसूत्र जालम। स्पष्ट कहा गया है क्या कि नृत्य यानी भगवान शिव के नृत्य के अवसान पर या समाप्ति पर नटराज अर्थात भगवान शिव ने सनकादि ऋषियों की सिद्धि और कामना का उद्धार के लिए, उनका उद्धार करने के लिए अपने डमरू को नवपंचवारम 9 और 5 बार बजाया। यानी कि पहले 9 बार और फिर 5 बार बजाया, तो नवपंचवारम 9 और 5 बार बजाया। इस प्रकार 14 शिव सूत्रों का ये जाल प्रकट हुआ। 14 शिव सूत्रों का जाल प्रकट हुआ। अब जैसे ही उन्होंने डमरू बजाया तो डमरू की आवाज़ से जो 14 प्रकार की आवाज़ें निकली, ठीक है, पहले 9 आवाज़ें निकली, 9 बार बजाया, उसके बाद में 5 बार बजाया, तो ऐसे करके टोटल मिला के 14 आवाज़ें इसमें से प्रकट हुई हैं। इन्हीं 14 आवाज़ों से हमारे संस्कृत व्याकरण का जन्म हुआ है। संस्कृत व्याकरण की उत्पत्ति यहीं से मानी जाती है। इसीलिए व्याकरण सूत्रों के आदि प्रवर्तक भगवान नटराज को माना जाता है, भगवान शिव को माना जाता है। ठीक है दोस्तों, अब हम इनको जानेंगे कि भाई इनको आखिर माहेश्वर क्यों कहते हैं, माहेश्वर सूत्र क्यों कहते हैं। वो इसलिए कहते हैं क्योंकि हम भगवान शिव को महेश भी कहते हैं, ठीक है, इसीलिए कहते हैं महेश से उत्पन्न जो हैं, उनके डमरू से जो उत्पन्न हैं, इसीलिए उनका नाम माहेश्वर सूत्र, ऐसा नाम इनका पड़ा। तो ये तो आपका हो गया। अब ये प्रश्न आपके आ सकता है सिंपल सा कि भाई कितनी बार डमरू बजाया, तो नवपंचवारम, और कितने हैं, तो 14 माहेश्वर सूत्र हैं। ऐसे भी प्रश्न आपका बन सकता है, ठीक है। अब चलते हैं आगे, माहेश्वर सूत्रों को एक बार देख लेते हैं। आखिर वो जो 14 प्रकार की आवाज़ें निकली हैं वो कौन कौन से माहेश्वर सूत्र हैं। आपको क्रम से माहेश्वर सूत्र याद होना भी बहुत ज़रूरी है। चलिए देखते हैं। जैसे कि स्क्रीन पर हम देख पा रहे हैं 14 माहेश्वर सूत्र हमारे सामने लिखे गए हैं। देखिए, माहेश्वर सूत्रों की कुल संख्या 14 होती है। हमारा सबसे पहला प्रश्न और सबसे सीधा प्रश्न आपको दिख रहा है कि कितने माहेश्वर सूत्र होते हैं, ठीक है। ये प्रश्न सेकंड ग्रेड में भी आ चुका है, ठीक है। कति माहेश्वर सूत्रानि भवन्ति। तो जल्दीबाजी में ऐसा नहीं कि आप उसको जल्दीबाजी में पढ़ लिया। तो कई बार क्या होता है बच्चों, जल्दीबाजी में पढ़ने से हम सवाल को अलग समझ लेते हैं कुछ। तो यहाँ पर साफ साफ आप प्रश्न को अच्छे से समझें, आपसे पूछा क्या जा रहा है उसके बाद में जवाब दें। तो 14 माहेश्वर सूत्र होते हैं। ये प्रश्न आपका आ सकता है क्योंकि ये प्रश्न सेकंड ग्रेड में पूछा जा चुका है।
अब देखो ये 14 माहेश्वर सूत्र कौन कौन से हैं। सबसे पहले तो ये क्रम से आपको याद रहने चाहिए। तो देखिए सबसे पहला है अ ई ऊणे, अ ई ऊणे, रील रीके, ए ओंगे, ऐ औच, ह ये वे रे टे, लेण, ये में गणे नम। अगला है इसमें झ भे य, घे ढे ध श, ज बे ग ड दे श, खे फे छे ठे थे च टे त बे, के पे य श श स र और हल। इस प्रकार आपके ये 14 माहेश्वर सूत्र हो जाते हैं। आपको क्रम से याद होने चाहिए। अ ई ऊण रील ऋक ए ओंग ऐ औच हय वरट लण यम गण नम झ भे य घ ढ धश जब गण दश ख फ छ ठ थ च ट त व क प य श सर हल। ठीक है, अब देखते हैं ये माहेश्वर सूत्रों के नाम हो गए आपके सामने, कैसे उत्पत्ति हुई वो हमने जान लिया। अब इसमें जानते हैं जहां से आपका प्रश्न निश्चित बनेगा, वहां से हम जानते हैं इनके उपनाम कौन कौन से होते हैं। तो अब हम देखेंगे आखिर माहेश्वर सूत्रों के उपनाम कौन कौन से होते हैं। यहां से आपका सवाल निश्चित आने वाला है। तो आपको हम सबसे पहले बता ही दिया कि माहेश्वर सूत्रों को हम सबसे पहले माहेश्वर सूत्र क्यों कहते हैं। ये प्रश्न हमारा क्लियर हो ही गया है। इसके बाद में आपका जो श्लोक में आया था शिव सूत्र जालम, तो एक नाम हो गया शिव सूत्र जालम, शिव सूत्र जालम, यानी माहेश्वर सूत्रों को हम शिव सूत्र जालम भी कहते हैं। ये एक आपको याद रखना है। तो एक नाम हो गया शिव सूत्र जालम। इसके अलावा इनको और क्या कहते हैं, इनसे हम प्रत्याहारों की इनकी सहायता से हम प्रत्याहार बनाते हैं, इसीलिए इनको हम प्रत्याहार सूत्र भी कहते हैं। तो अगला नाम हो गया प्रत्याहार सूत्र भी इनको कहते हैं। तो दो नाम हो गए, एक तो शिव सूत्र जालम, प्रत्याहार सूत्र। इसके अलावा एक नाम है इसका अक्षर समामनाय। क्या है? अक्षर समामनाय, अक्षर समामनाय, अक्षर समामनाय। अक्षर और वर्ण हम एक ही बात मानते हैं, तो यहाँ पर हम लिखते हैं दूसरा नाम वर्ण समामनाय, वर्ण समामनाय, अक्षर समामनाय। अब यहाँ पर जो समामनाय शब्द है आपका, ये जो देख पा रहे हैं समामनाय, इस समामनाय का अर्थ होता है बच्चों, क्या अर्थ होता है इसका? वेद। इसका अर्थ वेद से लिया जाता है, इसीलिए इसका माहेश्वर सूत्रों का दूसरा नाम हो जाता है अक्षर वेद। एक नाम और हो जाता है अक्षर वेद। क्या नाम हो गया? अक्षर वेद भी इनको कहते हैं। अब अक्षर को वर्ण कहते हैं, तो इसका नाम वर्ण वेद भी हो जाता है। तो इस प्रकार इनको वर्ण वेद भी कहते हैं। तो इस प्रकार आपने देखा कि माहेश्वर सूत्रों के कौन कौन से उपनाम हैं। तो सबसे पहले याद रखना है, शिव सूत्र जालम कहते हैं, प्रत्याहार सूत्र कहते हैं, अक्षर समामनाय कहते हैं, वर्ण समामनाय इनको कहा जाता है, अक्षर वेद कहा जाता है और वर्ण वेद इनको कहा जाता है। इनमें से आपका गारंटी से एक प्रश्न बनता है, आपके सामने प्रश्न आ सकता है कि माहेश्वर सूत्रों का उपनाम क्या है, या माहेश्वर सूत्रों को अन्य किन नामों से जाना जाता है, या किस नाम से जानते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार हम आपको जैसे ही ये टॉपिक हो जाएगा, उसके बाद में आपको हम प्रैक्टिस सेट के रूप में यहाँ पर मॉडल टेस्ट पेपर भी डालेंगे, उसको आप सॉल्व कर सकते हैं। आप इसमें देख सकते हैं कि कौन कौन से प्रश्न यहाँ बन सकते हैं, उससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी दोस्तों। तो ऐसे करके आपने जान लिया कि माहेश्वर सूत्र कौन से हैं, माहेश्वर सूत्रों की उत्पत्ति कैसे हुई है, और माहेश्वर सूत्रों को किन उपनामों से जानते हैं। अब इसमें हम जानेंगे बच्चों आगे माहेश्वर सूत्रों से संबंधित क्या महत्वपूर्ण बातें हैं, इसमें क्या खासियत है, उसको हम एक बार समझ लेते हैं। चलिए, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो माहेश्वर सूत्र हैं हमारे, उसमें एक सिस्टम है। इसमें जो अंतिम वर्ण आप देख पा रहे हैं, इसमें जो महत्वपूर्ण है उनको हम बता रहे हैं। तो सबसे पहली चीज़ एक समझनी है कि इसके लास्ट में जो वर्ण दिया हुआ है, जैसे कि ण है, क है, ङ है, च है, ट है, ण है, जो आपके सूत्र के अंत में दिया हुआ है, जैसे अ ई उ णे, तो ण आ गया। ऐसे जो अंतिम वर्ण दिया हुआ है, इन सभी अंतिम वर्णों की इत संज्ञा हो जाती है। तो एक चीज़ तो आपको ये समझनी है कि जितने भी इसमें अंतिम वर्ण हैं उनकी हो जाती है इत संज्ञा।
क्या हो जाती है उनकी इत संज्ञा। अब आपको पता है कि इत संज्ञा जो होती है वो एक प्रकार से एक हमारा चिन्ह होता है। इत संज्ञा के आधार पर काम किए जाते हैं। इत संज्ञा को आधार बना करके अन्य काम किए जाते हैं। तो यहाँ पर आपके सामने अगला प्रश्न आपके लिए आ सकता है कि भाई इत संज्ञा का प्रयोजन क्या होता है। आखिर जो हम इत संज्ञा कर रहे हैं उसका प्रयोजन क्या है। तो इत संज्ञा का प्रयोजन यहाँ पर होता है लोप करना। इत संज्ञा हम कर देते हैं, उसके बाद में उसका लोप कर देते हैं। तो यहाँ पर हमने इत संज्ञा करी, उसके बाद में उसको हम लोप कर देते हैं। ठीक है, आप सोच रहे होंगे कि भाई जब लोप ही करना था उसका तो फिर इसमें लगाया क्यों उसको। जब मान लो आपको पता है अ ई उ में ण जो लिखा हुआ है उसका लोप करना ही था तो सूत्र के अंदर उसको लिखने की क्या ज़रूरत थी। प्रश्न तो ठीक है, लेकिन आपको इसमें समझना है कि कोई भी वर्ण या कोई भी अक्षर कहीं भी लिखा हुआ है सूत्र में वो अनावश्यक नहीं है। हमने कहा कि कुछ चिन्ह लगा करके उससे हम पहचान स्पष्ट करते हैं, इसीलिए यहाँ पर इत्संज्ञक वर्ण जोड़ दिए जाते हैं। उस इत्संज्ञक वर्ण को मान करके फिर बहुत सारे काम किए जाते हैं। ठीक है, जैसे कहते हैं कि अंत में कोई वर्ण, मान लो धातु णित है, कोई मान लो कित है, कोई पित है तो उसको ये काम हो जाएंगे, कोई कित है तो उसको ये काम होंगे, कोई णित है तो आदि वृद्धि हो जाएगी, कोई मान लो ङित है तो इसको ये काम नहीं होगा। ऐसे काम आगे आपको बताए जाते हैं, इसीलिए यहाँ पर ये वर्ण लगाए गए, इत्संज्ञक वर्णों को जोड़ा गया। तो एक चीज़ तो आपको ये समझ में आ गई कि अंतिम वर्ण जितने भी हैं सबका आपको इत्संज्ञा करनी है और उसके बाद में उसका लोप करना है। इत्संज्ञक वर्ण आपको पता है केवल चिन्ह के रूप में आपको दिखाई देते हैं, यानी ये चिन्ह के रूप में होते हैं। ठीक है ना। अब इसके बाद में हम देखेंगे आपको आगे इसमें जो आपके सबसे पहले इसमें जो सूत्र दिए हैं स्टार्टिंग वाले, 1 नंबर का, 2 नंबर का, 3 नंबर का और 4 नंबर का, यानी कि 1, 2, 3 और 4 सूत्र जो दिए गए हैं वो सबसे पहले आपके स्वरों से संबंधित दिए गए हैं। किससे संबंधित हैं? स्वरों से संबंधित हैं। तो आपके पहले 4 सूत्र अ ई ऊण रील रिक ए ओंग आई औच, ये चारों सूत्र जो हैं ये स्वरों से संबंधित हैं। अब देखा आप सिस्टम देखना, सबसे पहले स्वर आ चुके हैं आपके। अब स्वरों के बाद में देखिए क्या आ रहा है। अब स्वरों के बाद में यहाँ से देखो 5 नंबर का सूत्र है आपका, यहाँ पर आ रहा है आपका है य व र ट। ठीक है य व र ट। अब स्वरों के बाद में आपके इसमें आ रहा है अंतःस्थ वर्ण। आपको पता है ये अंतःस्थ वर्ण कौन कौन से होते हैं? तो अंतःस्थ वर्ण कौन से होते हैं? यण अंतस्था, जो यण प्रत्याहार है उसे हम अंतःस्थ वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? अंतःस्थ वर्ण। तो अंतःस्थ वर्णों को यहाँ पर स्टार्टिंग में उन्होंने रख दिया है, जैसे कि है य व र ट ल। ठीक है, ये अंतःस्थ वर्ण हो जाते हैं। अब यहाँ पर एक ह ये लिखा हुआ है। ठीक है, अब देखो आगे देखेंगे हम, ऐसे ही फिर आगे का सिस्टम देखते हैं। अब आगे देखते हैं यहाँ से, इसके बाद में आपको जो मिलेंगे वो मिलेंगे पंचम वर्ण। आगे आपको मिलेगा पंचम वर्ण। ठीक है, देखो यहाँ पर 7 नंबर में य में गण नम, तो यहाँ पर आगे आपको पंचम वर्ण दिए गए हैं सारे के सारे। ठीक है, मिल गए पंचम वर्ण। यहाँ पर पंचम वर्ण के आगे चलेंगे हम तो आपको चतुर्थ वर्ण मिलेगा। कौन सा मिलेगा? चतुर्थ वर्ण मिलेगा। तो यहाँ देखिए अब 8वें में चतुर्थ वर्ण मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? च छ ज झ प फ ब भ। ठीक है, चतुर्थ वर्ण मिलेगा। यहाँ देखिए यहाँ चतुर्थ वर्ण है कि नहीं है? हाँ बिल्कुल है, क ख ग घ ङ। तो यहाँ चतुर्थ वर्ण मिल गया आपको। यहाँ तक आपको चतुर्थ वर्ण मिल गया, आपके यहाँ पर चौथा वर्ण मिल जाता है, यहाँ आपका 5वां वर्ण मिल जाता है। अब इसके बाद में 10 नंबर का जो सूत्र है ज व ग ड़ दश, यहाँ पर आपको मिलेंगे तीसरा वर्ण। कौन सा मिलेगा? तीसरा वर्ण। तो यहाँ तीसरा वर्ण देखो कैसा सिस्टम से जमाया गया है उन्होंने, तीसरा वर्ण मिल गया। इसके बाद में यहाँ देखेंगे आप 11वीं में, यहाँ पर आपको दूसरा वर्ण मिलेगा। देख लो आप इसमें ख फ छ ठ त, यानी कि दूसरे वर्ण यहाँ पर आपको मिल रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पर दूसरे वर्ण के साथ साथ में आपको आगे मिलेंगे आपको पहला वर्ण। ये देखिए पहला च ट त व, तो पहला वर्ण मिल गया यहाँ पे, और आपको व यहाँ पर दिखा रहा है, और क पे यहाँ पहला मिल गया। उसके बाद में लास्ट में जो वर्ण मिलते हैं वो मिलते हैं ऊष्म वर्ण। क्या मिलते हैं? ऊष्म वर्ण। इस प्रकार से इसमें माहेश्वर सूत्रों को बहुत ही वैज्ञानिक तरीका से सिस्टम से जमाया गया है दोस्तों। तो सबसे पहले देखा कि इसमें स्वरों को बताया गया है, अंतस्थ वर्णों को बताया गया है, फिर पंचम वर्ण आता है, चतुर्थ वर्ण, तीसरा, दूसरा और पहला वर्ण। इस प्रकार से इसको व्यवस्थित किया गया है।
यानी पहले पांचवा वर्ण है, फिर चौथा है, तीसरा, दूसरा, पहला, ऐसे उन्होंने इसको उल्टे क्रम से जमाया है। बहुत ही वैज्ञानिक तरीका से लिखा गया है। एक तो ये पहचान हो गई हमारी। अब देखें, यहाँ से हम जानेंगे कि इन माहेश्वर सूत्रों में से कहाँ से क्या प्रश्न बनेगा, इनसे संबंधित क्या विशेष बातें हैं, चलिए वो समझ लेते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पर आपको देखना है कि जिनका मुख्य उद्देश्य क्या है। यदि हम देखें, यदि आपके सामने प्रश्न आता है कि माहेश्वर सूत्रों का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो आपको उत्तर देना होगा प्रत्याहार निर्माण। क्या उत्तर देना होगा? प्रत्याहार निर्माण। प्रत्याहार निर्माण। अब ये प्रश्न आपके लिए बहुत ही मोस्ट है कि माहेश्वर सूत्रों का मुख्य उद्देश्य क्या है। उत्तर देना होगा प्रत्याहार निर्माण। अब प्रत्याहार क्या होते हैं इनको समझते हैं, प्रत्याहार कैसे बनाते हैं ये समझते हैं। ठीक है, प्रत्याहार बनाने वाला सूत्र कौन सा है वो जानेंगे। लेकिन प्रत्याहार होता क्या है पहले आपको एक सिस्टम बता देते हैं सीधा सीधा सा। ठीक है, अब देखो सिस्टम ये है बच्चों, आपको प्रत्याहार बनाने के लिए करना क्या होगा। जैसे प्रत्याहार का मतलब होता है संक्षिप्तीकरण, यानी किसी का छोटा नाम, संक्षिप्त नाम को हम प्रत्याहार कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रत्याहार कहते हैं, संक्षिप्त नाम। अब संक्षिप्त नाम हम क्यों देते हैं? सुविधा के लिए देते हैं। ठीक है ना, संक्षिप्त नाम लेने से हम समझ जाते हैं कि हम किसके बारे में कह रहे हैं। जैसे हम आपको एक जनरली एक व्यवहारिक उदाहरण देते हैं। आपने कभी भी किसी बस के ऊपर देखा होगा, ट्रेन के ऊपर लिखा देखा होगा, ठीक है ना, किसी गाड़ी के ऊपर लिखा देखा होगा। जैसे मान लो कोई गाड़ी है आपकी और उस गाड़ी पर लिखा हुआ है जयपुर दिल्ली, ऐसे लिख रहा है, मान लो जयपुर, क्या लिख रहा है? जयपुर, और ऐसे लिख रहा है दिल्ली। ठीक है, गाड़ी के ऊपर लिख रहा है जयपुर दिल्ली। अब आप बताइए, आप इस जयपुर दिल्ली लिखा हुआ है, इससे क्या अंदाज़ा लगाओगे? मान लो कि ट्रेन के ऊपर लिखा हुआ है जयपुर दिल्ली, अब इससे क्या अंदाज़ा लगाओगे आप? क्या ये ट्रेन जयपुर और दिल्ली में जाती है? ऐसा नहीं है। इसका मतलब है कि जयपुर से दिल्ली जा रही है ये ट्रेन। ठीक है, यानी कि ये जयपुर से दिल्ली चलने वाली गाड़ी है। अब इसका मतलब क्या समझे आप? इसका मतलब है कि ये जयपुर से स्टार्ट होगी और चलेगी आपकी दिल्ली तक। कहाँ तक चलेगी? दिल्ली तक। ठीक है, जयपुर से स्टार्ट होगी और दिल्ली तक चलेगी। अब आप बताइए, इस बीच में जितने भी स्टेशन आएंगे, जितने भी गांव आएंगे, जहाँ जहाँ पर बस ठहरेगी, जहाँ जहाँ से बस गुजरेगी, क्या वो इसमें शामिल नहीं होंगे? अवश्य होंगे, जरूर शामिल होंगे। हाँ, जयपुर के बाद में जहाँ जहाँ पर गाड़ी जिस जिस जगह से निकलेगी, जिस जिस गांव से होके निकलेगी, वहाँ भी तो ये गाड़ी जा रही है, उनकी भी तो काउंटिंग होगी इसमें। ऐसे तो नहीं कि भाई जयपुर और दिल्ली जा रही हो। इसी प्रकार का कुछ सिस्टम आपका यहाँ पर प्रत्याहारों में होता है। ठीक है ना, अब जैसे मान लो यहाँ जयपुर दिल्ली लिख दिया उन्होंने, अब मान लो कम से कम 50 गांव पड़ते हैं बीच में, तो क्या 50 गांवों को सबको थोड़ी लिखेंगे बस के ऊपर? तो सारा का सारा शीशा कंप्लीट भर जाएगा कि नहीं भरेगा? तो फिर ऐसे कैसे हो सकता है भाई? ये होता है शॉर्ट में लिखना, लेकिन काम हमारा बराबर चल रहा है कि नहीं चल रहा है? ऐसे कि ऐसे ही प्रत्याहार बनाते हैं, ये बात आप समझ लेना अच्छे से। सेम सिस्टम आपका प्रत्याहारों का होता है। जैसे हमें कहना है कि भाई स्वर क्या होते हैं, तो स्वरों का दूसरा नाम हम अच जानते हैं। क्या जानते हैं? अच। तो हमने कह दिया अच। अब ये देख लो कि जिस प्रकार बस के ऊपर लिखा हुआ था जयपुर से दिल्ली, इसी प्रकार यहाँ लिखा हुआ है ऐसे च। ठीक है, अब मतलब हो गया कि हमें ए स्टेशन से जाना है और च स्टेशन तक पहुंचना है, यानी ए स्टेशन से चलेंगे और च स्टेशन तक हमें जाना होगा। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखेंगे, आपको यहाँ पर इससे यहाँ पहुँचना है। अब आपको इसमें याद रखना है, जो लास्ट स्टेशन होता है आपका ये वाला, इसकी काउंटिंग नहीं होती है, इसको गिनते नहीं है हम। ठीक है ना, क्योंकि वो तो लास्ट हो गया, वहाँ तो हमें पहुँचना ही है, तो उसको हम उस चीज़ के अंदर काउंट नहीं करते हैं। ठीक है, जैसे मान लो आप इससे पहले उतर जाते हैं दिल्ली से 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर पहले, तब भी दिल्ली ही मानी जाएगी कि नहीं मानी जाएगी वो? तो ऐसा नहीं है, आपको यहाँ पर लास्ट वाले को काउंट नहीं करना है। अब आपको प्रत्याहार में ये समझना है कि जो आप प्रत्याहार बना रहे हैं, तो आप उस प्रत्याहार में जो नाम लास्ट में लिख रहा है, उसको प्रत्याहार में कितने वर्ण हैं गिनते समय उसको नहीं गिनेंगे। जैसे अच प्रत्याहार में कितने वर्ण हैं, तो आप इसमें च को नहीं गिनेंगे। च को छोड़ करके जितने भी आ गए आपके स्टेशन हैं, वो सब काउंट हो जाएंगे, सबको गिन लिया जाएगा। लेकिन आपको एक बात ध्यान रखनी है, माहेश्वर सूत्रों में जितने भी सूत्र हैं, इन सभी सूत्रों के अंदर अंतिम जो वर्ण है उसका लोप हो जाता है।
क्योंकि पहले इत संज्ञा हम कर देते हैं उनकी। इत संज्ञा करने के बाद में लोप हो जाता है। अब लोप करने के बाद में जो वर्ण आपके सामने बच जाते हैं वही के वही वर्ण आपको प्रत्याहारों में शामिल करने होते हैं। जैसे देखिए, आपको लास्ट वाला वर्ण हटाते जाना है ऐसे, ठीक है, और आप फिर जो बच रहे हैं उनको लिखते जाइए। चलिए हम लिखना स्टार्ट करते हैं। आपके सामने एक प्रत्याहार बना के दिखा देते हैं। हम आपको यहाँ पर अच प्रत्याहार बना रहे हैं। हमने कहा कि यहाँ से स्टार्ट होना है ऐसे, क्योंकि हमारा पहला स्टेशन ए है, तो ए से स्टार्ट हो जाइए और च जब आपका स्टेशन आ जाएगा तो फिर च तो रुकना ही है हमें। वहाँ च को तो गिनने की आवश्यकता है ही नहीं, वहाँ तो अपने को उतरना ही है। तो चलिए सबसे पहले देखो, अ ई उण में लिख रहा है ए ई ऊ। अब लास्ट वाला आ गया अणे, तो हमने कहा कि लास्ट वाले को गिनना नहीं है, हटा दीजिए, उसको हटा दिया। इसके बाद में आगे चलो, फिर दूसरा सूत्र आता है री, फिर आता है री, फिर के आ गया, हटा दो, के को नहीं गिनना है, लास्ट में आ गया ना। उसके बाद में फिर आता है अगला ए ओ, ठीक है, ओ के बाद में ओंग आ गया, उसको भी नहीं लिखना है क्योंकि अंतिम है। इसके बाद में आगे चलो अगले सूत्र में आई, फिर आ गया औ, क्या आ गया औ, फिर आ गया छः को गिनना नहीं, हमने कहा कि लास्ट वाले को नहीं गिनना है किसी को भी। अब आपके सामने हमें लास्ट स्टेशन मिल गया, तो जैसे ही आपको लास्ट स्टेशन मिल जाता है उसी लास्ट स्टेशन पर आपको रुक जाना है, लेकिन उसको गिनना नहीं है। तो कहने का मतलब सीधा सीधा प्रत्याहार बनाते समय हमें ध्यान रखना होता है, अंतिम और मध्य में आने वाले इत्संज्ञक वर्णों को प्रत्याहारों में कभी भी नहीं गिना जाता। यानी अंतिम वर्ण जो है हमारा, एक तो ये जैसे कि च जो लास्ट स्टेशन है आपका, और जो प्रत्येक सूत्र के अंदर आपका लास्ट वर्ण है उनको नहीं गिना जाता, यानी कि इत्संज्ञक वर्ण को नहीं गिना जाता, ऐसे आपको समझना है। तो आपको एक बात समझनी है कि अंतिम वर्ण और बीच में आने वाले सभी इत्संज्ञक वर्णों की काउंटिंग नहीं होती है। तो ऐसे करके इसकी काउंटिंग नहीं होगी, और बीच में आए हुए वर्ण जैसे कि ण आया था, के आया था, और आपका ये ng आया था और च, इन सभी वर्णों की संज्ञा हो जाती है, इसलिए इनको नहीं गिना जाता है। अब जो आपके सामने प्रत्याहार बन के तैयार हुआ है वो हुआ है अच प्रत्याहार। अच प्रत्याहार में सिर्फ यही वर्ण आपको गिनने में आएंगे जो हमने लिखे हैं, ए ई उ री री ए ओ ऐ औ। कितने वर्ण हैं गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 वर्ण हैं टोटल। आपके अच में 9 वर्ण होते हैं। यदि आपके सामने प्रश्न आता है कि अच में कितने वर्ण हैं, अच कितने हैं या स्वर कितने हैं, स्वराः कति भवन्ति अचस, ठीक है, अच और स्वर एक ही बात है, तो आपको 9 उत्तर देना होगा करेक्ट आंसर, ठीक है। इस प्रकार से हमने देखा कि अच प्रत्याहार हमने कैसे बनाया है। अब अच की तरह आप अनेक कई प्रत्याहार बना सकते हो, कहीं भी दिक्कत आपको नहीं होने वाली। जैसे अब अच की तरह हमने एक प्रत्याहार बनाना है, तो आप एक प्रत्याहार बना लीजिए। अब आपको पहला स्टेशन आपका ई है, तो आपको ई स्टेशन से रवाना होना है, ठीक है, और के स्टेशन आपका लास्ट है और के पे जाके रुक जाना है, लेकिन के को गिनना नहीं है। तो चलिए ई स्टेशन से स्टार्ट होते हैं। ई आपको पहले सूत्र में मिलेगा सेकंड नंबर पे, तो जहाँ से भी मिले आपको वहीं से स्टार्ट होना है। ई उ, अब ण आ रहा है तो हमने कहा कि लास्ट वाले को गिनना नहीं है, हटा दीजिए। उसके बाद अगले सूत्र में चलो री, फिर री, उसके बाद में के आ गया तो अपने को वहीं रुक जाना है, क्योंकि हमारा लास्ट स्टेशन आते ही रुक जाना है। हमें लास्ट स्टेशन आ गया, इसका मतलब हमें वहीं पर रुक जाना है। अब ये लास्ट आ गया ना, तो यहाँ रुक जाना है हमें। अब हमें पता है कि लास्ट वाले को हमें गिनना नहीं है, उससे पहले वाले को सभी को गिनना है। तो हमारे सामने एक प्रत्याहार में 4 वर्ण आए, ई उ री, इनको हम एक प्रत्याहार कहते हैं। ऐसे आप कितने भी प्रत्याहार बना लीजिए, कहीं दिक्कत नहीं है। अब चलो इसी तरह हम यण प्रत्याहार बनाते हैं। आपके सामने यण प्रत्याहार। अब यण प्रत्याहार में आपको स्टार्ट कहाँ से होना होगा बताइए प्रिय स्टूडेंट हो, यहाँ से होगा आपका स्टार्टिंग। आपका जो स्टेशन है वो कौन सा है, ये का है, और ण जो है वो तो लास्ट स्टेशन है। जब भी आपको ण मिलेगा वहीं रुक जाना है। अब ये से स्टार्ट करिए। चलिए आपका ये मिलेगा 5वें सूत्र में, तो यहाँ से मिल रहा है ये, वे, रे और रे मिल गया। अब लास्ट वाला हटा ही ना है। उसके बाद में अगले सूत्र में जाओ, ले, ठीक है। अब णे मिल गया, तो णे हमने कहा कि भाई इसको काउंट में नहीं करना आपको, तो ले णे को हटाना है। तो इस प्रकार आपके केवल यण प्रत्याहार में 4 वर्ण हो जाते हैं, ये, वे, रे, ले। ऐसे आप कितने भी प्रत्याहार बना सकते हो, कहीं दिक्कत नहीं है। आसानी से आप बनाओ, आराम से प्रैक्टिस करिए, खूब देखिए बना के कहाँ कहाँ पर काम आते हैं। ये आप संधि समास जब कारक जो भी पढ़ोगे वहाँ पर आपको सब काम आते रहेंगे।
ठीक है। अब हम जान गए कि भाई प्रत्याहार हम बनाते कैसे हैं। अब हमारे सामने एक बहुत बड़ा प्रश्न जो कि बहुत बार पूछा जा चुका है, प्रत्याहार कितने हैं, प्रत्याहारों की संख्या कितनी है, प्रत्याहार कति, ठीक है, या प्रत्याहारः कति, ऐसा प्रश्न हमारे सामने आ जाता है एग्जाम में। तो हमारे सामने दो ऑप्शन नज़र आते हैं, एक तो 42 और एक 44। ये प्रश्न हमारे लिए बहुत ही मतलब एक उलझन भरा सवाल हमारे लिए रहता है हमेशा के लिए। आज इसको क्लियर करना है आपको। यदि आपके सामने प्रश्न आता है, थोड़ी सी प्रश्न की प्रकृति पर भी डिपेंड करता है आपको जवाब क्या लिखना है। तो आपको सिंपल समझना है, तो आपको याद रखना है व्याकरण में प्रयोग की दृष्टि से प्रत्याहारों की संख्या आपको पूछती जाती है तो आपको 44 उत्तर देना है। यानी कि व्याकरण में कुल प्रयोग के हिसाब से यदि प्रत्याहार पूछते हैं तो 44 होते हैं, क्योंकि 44 प्रत्याहारों का हम प्रयोग करते हैं, उनको काम में लेते हैं। ठीक है। यदि प्रश्न में आपके 44 ऑप्शन है और 42 ऑप्शन भी है तो आप बिना झिझके, बिना कोई ज़्यादा सोचे आपको करेक्ट आंसर लगा देना है 44। ठीक है, 44 पे आपको उत्तर लगा देना है। यदि आपके प्रश्न में पूछा जाता है प्रत्याहार कति भवन्ति, प्रत्याहार कितने हैं, और उसमें 44 का ऑप्शन नहीं है और 42 है, तो बिना सोचे समझे आपको 42 को करेक्ट कर देना है, इसमें कहीं संशय नहीं है। ऐसे आपको समझ लेना है। यदि ऑप्शन दोनों दे रखे हैं तो आपको 44 उत्तर लगाना है, और यदि एक ही ऑप्शन है तो आपको 44 लगाना है, और यदि 42 दे रखा है तो 42 लगाना है। यही आपका प्रत्याहार से संबंधित आज का ये कन्फ्यूजन क्लियर हो जाता है। ठीक है, तो ऐसे करके आप यहाँ समझ गए होंगे कि भाई इससे संबंधित प्रश्न यदि आता है तो कैसे उत्तर देना है। तो हमने इसमें आपको बताया कि किस प्रकार से इसमें आप समझ पाओगे। तो इसमें आपने जाना कि भाई प्रत्याहार कैसे बनाते हैं। ठीक है, माहेश्वर सूत्रों से जुड़े हुए कौन कौन से तथ्य हैं उनको हमने जाना। अब एक बार और आपको बता देते हैं इनसे संबंधित कौन कौन से आपके मुख्य चीज़ें हैं। चलो एक बार और जान लेते हैं कि भाई यहाँ से कौन कौन से प्रश्न और भी आ सकते हैं। अब देखो यहाँ से आपको एक समस्या आ सकती है, उसको हम क्लियर कर देते हैं। यहाँ पर इसमें एक अण प्रत्याहार बनता है। ठीक है, एक तो हम अण प्रत्याहार बनाते हैं। देखो एक अण प्रत्याहार इसमें बन जाएगा। देखिए अण प्रत्याहार इसमें आपका एक बनता है अण प्रत्याहार। ठीक है, अब अण प्रत्याहार अ ई ऊण यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं और आप बना लेते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पर अण प्रत्याहार बनता है, आपके सामने बन रहा है, कोई समस्या नहीं है। एक आप अण की जगह एक इन प्रत्याहार बनाएंगे, ये भी बन रहा है। ठीक है, एक आप उण प्रत्याहार बना सकते हैं, लेकिन व्याकरण के अंदर कहीं भी उण प्रत्याहार की चर्चा नहीं है, तो उण प्रत्याहार को कहीं काम में लिया ही नहीं है, तो ये प्रत्याहार को तो हटा ही देना है आपको, क्योंकि ये हमारे व्याकरण में है ही नहीं कहीं भी। हमारे सामने अण प्रत्याहार और इन प्रत्याहार दोनों की दोनों हैं। अब हमारे सामने एक समस्या आती है। समस्या इसलिए आती है क्योंकि माहेश्वर सूत्रों में इत संज्ञक णय का 2 बार पाठ हुआ है। हमारे जो णय है, ये वाला णय, ये 2 बार आ रहा है इस सूत्रों के अंदर। देखिए ये आपका एक तो पहले सूत्र में आ रहा है अ ई ऊण, और एक आ रहा है आपके 6वें नंबर के सूत्र में लण में। अब यहाँ पर समस्या ये आ जाती है कि जब आप अण प्रत्याहार बनाने स्टार्ट होगे, जैसे मान लो हमने बनाया अण प्रत्याहार, हमने कहा कि इसका स्टार्टिंग वाला स्टेशन कौन सा है ए, और लास्ट वाला कौन सा है ण। अब आपको ण स्टेशन यदि लास्ट का देखना है तो आपको 2 स्टेशन मिल रहे हैं, एक तो अ ई ऊण में मिल रहा है और एक लण सूत्र में मिल रहा है। अब कन्फ्यूजन ये हो रहा है कि हमें कौन से स्टेशन पर रुकना है, आखिर हमें कौन से स्टेशन की बात यहाँ पर की जा रही है, कौन से स्टेशन पर हमें जाके रुकना होगा, लास्ट स्टेशन कौन सा माना जाए, ये सवाल आपका है। बिल्कुल बहुत ही अच्छा सवाल है। अब इसको क्लियर करते हैं कि आखिर आपको कैसे समझना है इसको। ठीक है, इसके लिए एक हम सूत्र बताते हैं दोस्तों। एक सूत्र है, उसको आपको समझ लेना है। अणुदित सवर्णस्य च प्रत्यय, एक सूत्र है अणुदित सवर्णस्य अणुदित सवर्ण से चा प्रत्यय अणुदित सवर्ण से चा प्रत्यय। इस सूत्र का मतलब क्या है इसमें समझिए। अब इसमें कह रहे हैं कि यहाँ इस सूत्र के अंदर अण आ रहा है। देखिए यहाँ पर इस सूत्र के अंदर जो अण आ रहा है, देखिए यहाँ अणुदित सवर्ण से च प्रत्यय, ये कह रहा है कि यहाँ पर अण प्रत्याहार जो होगा वो पर नकार तक होगा। यानी जो अण प्रत्याहार बनाएंगे, हम अण प्रत्याहार की बात कर रहे हैं हम अभी। यहाँ जो कह रहे हैं कि जो अण प्रत्याहार होगा हमारा इस सूत्र के अंदर, जो अण प्रत्याहार होगा इस सूत्र के अंदर, ठीक है, वो आपका बाद वाले स्टेशन यानी बाद वाले णय के स्टेशन वाले, यानी यहाँ
मतलब ये समझना है आपको कि यहाँ इस सूत्र के अंदर आपको जो अण प्रत्याहार बनाना होगा वो बाद वाले अण्य तक बनाना होगा। अब बाद वाला अण्य आपको लण सूत्र में मिलता है, तो आपको यहाँ तक आपको ले जाना होगा, यानी कि आपको लास्ट स्टेशन लण के अण्य को मानना होगा। तो एक क्लियर बात ये हुई आपकी कि अण प्रत्याहार जो बनेगा आपका इस सूत्र में अनुदित सवर्ण से चा प्रत्यय में, वो पर वाले नकार तक बनेगा, यानी बाद वाला जो अण्य आता है वहां तक आपको बनाना होगा, और अन्य सभी जगह आपको पहले वाले अण्य तक बनाना है। पहले वाला न आपको पहले ही सूत्र में मिलेगा। समझ गए बात को? क्लियर है? अनुदित सवर्ण से चा प्रत्यय जो सूत्र होगा, इस सूत्र के अंदर यदि आपको अण प्रत्याहार की आवश्यकता पड़ती है कहीं पर, तो आपको बाद वाले अण्य तक बनाना होगा, और सभी जगह आपको पूर्व वाले न तक बनाना होगा, पहले सूत्र वाले न तक। ठीक है, एक बात तो ये आपकी क्लियर हो जाती है, क्योंकि हमारे यहाँ पर जो माहेश्वर सूत्र हैं उनमें 2 सूत्रों में अण्य आ रहा है। माहेश्वर सूत्रों में आपके इत संज्ञक अण्य का 2 बार पाठ हुआ है, एक तो अ में, एक लण में। इस प्रकार आपने समझ लिया यहाँ पर कि किस प्रकार इसको हम क्लियर करेंगे। तो यहाँ पर एक संख्या जो थी हमारी वो सामने आपको आएगी और समझ में भी आपके आ गया होगा। अब इसके बाद में एक आता है आपका जैसे कि इण है, तो इण प्रत्याहार में तो आपको समस्या नहीं होगी। इण प्रत्याहार जो बनेगा वो बाद वाले अण्य तक आपका बनेगा। ठीक है, अब ये क्लियर हो गया आपके। चलिए, अब इसके बाद में एक चीज़ और है माहेश्वर सूत्रों में जो आपको समझनी है, वो है आपके लण। देखो, सभी में हमने बताया आपको कि अंतिम वर्ण की संज्ञा हो जाती है, अंतिम वर्ण की संज्ञा हो जाती है, लेकिन एक सूत्र ऐसा है जहाँ पर अंतिम वर्ण की संज्ञा तो होती है। फिर एक बात और कही है कि लण के मध्य में जो अ है उसकी भी इत संज्ञा हो जाती है। लण मध्य तु इत संज्ञा का, यानी लण के मध्य में जो अ है उसकी भी इत संज्ञा हो जाती है। तो लण के मध्य में अ की इत संज्ञा हो जाती है, यानी कि ऐसे हम इसको लिखते हैं। हालांकि ये ऐसे लिखते हैं, इसको हम ऐसे कर देते हैं अलग से। देखो, अ ल अ ण है, तो यहाँ पर अंतिम वर्ण की संज्ञा हो ही गई। तो ये कह रहा है कि ल के मध्य में जो है उसकी भी संज्ञा हो जाती है, तो आपका यहाँ पर ल ऐसे बच जाता है। तो कह रहे हैं कि ऐसा क्यों करते हैं? तो ऐसा इसलिए करते हैं, रे प्रत्याहार बनाना था। तो रे प्रत्याहार बनाने के लिए लन के मध्य में जो अ है उसकी भी संज्ञा हो जाती है। ठीक है, ये आपको समझ लेना है। इस प्रकार आपको समझना है कि यहाँ पर ले के मध्य में अ की संज्ञा हो जाती है। इसका प्रयोजन है रे प्रत्याहार का निर्माण करना, और रे प्रत्याहार के अंदर आपके 2 वर्ण आते हैं, एक तो रे और एक ले। ये दोनों वर्ण आपके रे प्रत्याहार के अंदर आते हैं। ठीक है ना? इस प्रकार आपको ये हमने समझा दिया है। अब देखो आगे इसमें एक बात और है आपके जो आपको समझनी है। ठीक है, इसमें है का भी 2 बार पाठ हुआ है। है का भी 2 बार पाठ इसमें हो रहा है, आप देख रहे होंगे। देखिए, एक बार तो आपका है यहाँ आ रहा है, एक बार आपका लास्ट वाले सूत्र में आ रहा है 14 नंबर पे हल। एक हयावरट और एक हल, 2 जगह है का पाठ हुआ है। अब क्या प्रयोजन है उसको भी आपको बता देते हैं। प्रयोजन सीधा सा है अट और झल। ठीक है, माहेश्वर, यानी कि अब इसका प्रयोजन बताते हैं आखिर ऐसा क्यों है। ऐसा इसलिए है क्योंकि 2 प्रत्याहार है हमारे सामने, एक अट प्रत्याहार और एक झल प्रत्याहार। हमें दोनों ही प्रत्याहारों में है की आवश्यकता थी, इसीलिए यहाँ पर है का 2 बार पाठ किया गया। अट और झल प्रत्याहारों में है वर्ण का ग्रहण करने के लिए माहेश्वर सूत्रों में है का 2 बार पाठ किया गया, क्योंकि पाणिनि जी को उन दोनों प्रत्याहारों में है की आवश्यकता थी। अब आपको पता है अट प्रत्याहार बनाओगे और इसमें पाणिनि जी को आवश्यकता थी किसकी? है की। और झल को बनाने के लिए भी झल में भी है की आवश्यकता थी, इसमें भी है की आवश्यकता थी। अब दोनों जगह हमें है चाहिए। अब कैसे आ सकता है? इसका एक ही समाधान हुआ कि है का 2 बार पाठ करना होगा, तब जाके ये आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। अब आप अट प्रत्याहार बना लीजिए, तो आप में इसमें अट प्रत्याहार में है का ग्रहण हो जाएगा। अट प्रत्याहार आपका पहले नंबर से स्टार्ट हो जाएगा और बनेगा आपका हयावरट तक। बताइए है आया या नहीं आया? बिल्कुल आ गया। अब बनाइए झल प्रत्याहार। झल प्रत्याहार आप बनाएंगे 8वें नंबर के सूत्र से लेकर के, और झल आपका लास्ट तक चलेगा, हल तक।
तो उसमें भी है आ गया। इस प्रकार हमारा ये उत्तर हो जाता है। तो ऐसे करके आपको हमने बताया कि माहेश्वर सूत्रों की उत्पत्ति कैसे हुई, माहेश्वर सूत्रों के उपनाम कौन कौन से हैं, माहेश्वर सूत्रों का मुख्य प्रयोजन प्रत्याहार बनाना जो है वो कैसे प्रत्याहार बनाते हैं, प्रत्याहार बनाने वाला जो सूत्र है उसको भी हम बता देते हैं। चलिए, प्रत्याहार बनाने वाला सूत्र आपको नहीं बताया था, उसको भी बता देते हैं। प्रत्याहार बनाने वाला सूत्र है आदिरंतयेन सहिता। क्या है? आदिरंतयेन सहिता। प्रत्याहार बनाने वाला सूत्र है आदिरंतयेन सहिता। ये आपका प्रत्याहार बनाने वाला सूत्र है आदिरंतयेन सहिता। यानी इसका मतलब होता है अंतिम और मध्य में आने वाले इत्संज्ञक वर्णों में प्रत्याहार। इसका मतलब होता है कि अंतिम और मध्य में आने वाले इत्संज्ञक वर्णों की प्रत्याहारों में गिनती नहीं होती है, यानी आदि मध्य अवसानेषु। ठीक है, यानी आदिरंतयेन सहिता, आदि और अंत। ठीक है, आदि का मतलब होता है प्रथम, तो जैसे कि हमने कहा कि अच प्रत्याहार है, तो प्रथम वर्ण और अंत्येन सहिता, और अंत में इत्संज्ञक के साथ में बीच में आने वाले जितने भी वर्ण हैं वो सब उससे मिलकर के प्रत्याहार बन ही जाता है आपका। तो सारे इसमें आपके जो वर्ण आ जाते हैं वो प्रत्याहार में शामिल हो जाते हैं। और आपको बता दिया कि भाई प्रत्याहार में लास्ट वाले वर्ण की काउंटिंग होती ही नहीं है। तो ऐसे करके सूत्र आपका हो गया आदिरंतयेन सहिता। ठीक है, तो ऐसे करके माहेश्वर सूत्रों में जो विशेष बातें थी वो हमने बताई। अब हम आपको इनमें से प्रश्न बनाएंगे, जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके एग्जाम के हिसाब से रहेंगे, कौन कौन से प्रश्न इसमें बन सकते हैं, सारे प्रश्न बना करके आपका हम यहाँ पर मॉडल टेस्ट पेपर लेंगे। आप फटाफट तैयार हो जाइए उसके लिए और अच्छे से तैयारी करते रहिए। तो आज के लिए इतना ही पर्याप्त। इसमें मॉडल टेस्ट पेपर आपको बहुत जल्दी मिल जाएगा चैनल के ऊपर। यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट कर लीजिए, क्योंकि इस पर हम आपको संस्कृत, साइकोलॉजी और हिंदी का मैटर उपलब्ध करवा रहे हैं। थैंक्स, धन्यवाद सबके लिए। अपना और अपनों का ध्यान रखें, अच्छे से तैयारी करें और शिक्षक बनने का सपना आपका पूरा जरूर होगा। धन्यवाद दोस्तों।